मोहम्मद वकास भाई, क्या हाल चाल आपके? जी ठीक, जबरदस्त। आप सुनाएं, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो यार वकास भाई, आपका खतना हुआ है? जी बिल्कुल। कभी बचपन में हुआ, बड़ा होने के बाद हुआ? बचपन में हुआ। बचपन में हुआ। क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि आप बच्चे की खतना करा दे रहे? क्या क्या ये ये बैन नहीं होना जबरदस्ती नहीं चाहिए? है कि बच्चे को, सुन तो लें, क्या ये जबरदस्ती नहीं है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? स्कूल में दाखिल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हम्म। उसके पास जो है वो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जी स्कूल में करें। जो दाखिल किया जा रहा, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसके कोई प्राइवेट पार्ट्स के साथ नहीं खेला जा रहा है। ठीक है। स्कूल बेनिफिट, में जो दाखिल बेनिफिट किया, उसके बेनिफिट सुनो के मेरी लिए। बात। सिंपल मैं सा आंसर। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। मुझे मालूम था ये आर्ग्यूमेंट आप लेके आओगे कोई ना कोई। मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट, नहीं, इस ऐसे वजह तो से कई आपको मिल जवाब जाएंगे, दिया। आप बोलें। हाँ, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है उसका कोई प्राइवेट पार्ट या उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं जा रहा है जो उसको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बच्चों और के नेल्स स्कूल नहीं में भी जो काटने चाहिए। दाखिल, सुनो, स्कूल में जो दाखिल किया जा रहा है वो उसकी फ्यूचर की भलाई के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उसको एजुकेशन नेल्स दिया नहीं जा रहा है। काटने चाहिए। चले, मैं आपके मुताबिक चलता हूँ। नेल्स नहीं काटने चाहिए आपके मुताबिक, उसके बाल नहीं कटवाने नेल्स, चाहिए। नेल्स अगर आप काटोगे, फिर से देखिए दोनों में फर्क समझिए। नेल्स जो आपको हम्म। आप काटते हो, तो वो फिर से बढ़ नेल्स जो है जाएंगे। वो, सुनो मेरी बात भाई, क्यों नहीं सुनते हो? हम्म। आप लोगों के आर्गुमेंट्स इतने वीक होते हैं कि हंसी नहीं आती बोले है हैं। और लोग भी आपके हंसेंगे। रुक जाओ, पहले सुन लो। नेल्स जो जी काटते जी। हैं आप, नेल्स किस लिए काटते हैं? क्लेanलीनेस के लिए काटते हैं। दूसरा, नेल्स जो आप ठीक है। काटते भी है तो वो वापस बढ़ जाते हैं। अगर वो बड़ा होने के बाद उसको नेल्स अगर बड़ा हम्म। भी रखना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो नेल्स उसके वापस आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला एग्जांपल दो। क्या अच्छा, खतना नहीं करने नहीं। के बाद, सुनो, क्या हम्म। खतना करने के बाद उसको वो पार्ट वापस मिलेगा? उससे क्या करना है बताएंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगा। भाई उसमें मेरे को पार्ट चाहिए वो, मेरे लिए, मेरे हम्म। लिए जो सरकमसाइज पेनिस है, अगर मैं अपनी पेनिस को देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अनसरकमसाइज होती तो वो ज्यादा अच्छी लगती। एक चीज ये, अच्छा। मतलब मेरी मेरी अच्छा। बात कर रहा हूं मैं। मेरे लिए हाँ ठीक हो है। सकता है कि अनसरकमसाइज पेनिस मेरी और ज्यादा अच्छी लगती हो, सेक्सी लगती हो। हम्म। ठीक है। मैं ये हम्म। सोचता कि मेरी जो पार्टनर है उसके लिए हम्म। अनसरकमसाइज पेनिस जो है मेरा, वो ज्यादा अच्छी, उसको ज्यादा मजा आएगा। शी विल गेट हम्म। एक्साइटेड व्हेन शी हम्म। सीज माई अनसरकमसाइज पेनिस। एक चीज ये। दूसरी चीज ठीक है। कि भाई जो फोर स्किन में जो नर्व्स होती है जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो मेरा कम हो गया है। वो प्लेजर मैं कहां से लेके और आऊं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है, बोलें। उसमें उसमें प्लेजर होता है नहीं होता है? सेंसिटिव होती है नहीं होती है? वो फिर भी रिमेन रहती है, लेकिन आप बोलें बोलें। उसमें होती है क्या नहीं होती है? देखें, लेकिन होती है, लेकिन बहुत लोएस्ट होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। होती, आपने पढ़ा अरे भाई होगा। होती है ना। वो मेरा थोड़ा भी क्यों कम कर रहे हो आप? अगर ज्यादा होती है, कम होती है, अच्छा, आपने कुछ भी सेक्स ज्यादा होती है, करना है, वो आपको क्यों समझ कम आ कर रहे गई। हो? ठीक है, समझ आ गई। नंबर वन, आपको शेप अच्छी लगती थी। नंबर टू, आपको सेक्स ज्यादा करना था। ठीक है, आगे बोलें। हाँ हाँ, ये कुछ रीजंस है। ठीक है, आगे कुछ। नहीं, इसका जवाब दो ना, इसको काउंटर करो। जी जी जी, काउंटर करता हूँ। तो हाँ, आपने द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ मेल सर्कमसिजन पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्या है? आपको एक नाम बता रहा हूँ। वैसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बता देता हूँ इधर ही, ताकि आप उनको जाकर पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कितना डेंजरस अमल है अरे यार, और दो तीन कितना चीज नुकसान बताओ। हो सकता और है। जी। साथ में एक मिनट रुकिएगा। आप एरन ए मेडिकल एम डॉक्टर है टोबिन, राइट? एक नॉन मिनट, एक मुस्लिम, मिनट। सुन तो लें, नॉन मुस्लिम एक, एमडी पीएचडी रिसर्चर, नहीं अमेरिकन नहीं, रिसर्च। एक मिनट, एक एरन मिनट ए रुको। टोबिन की मोहम्मद वकास भाई, रिसर्च। आप मेडिकल रोनाल्ड डॉक्टर एच है राइट? हेरेटी, सुन तो रहे, यार, रोनाल्ड आप लोगों एच को हेरेटी। सुनने में नहीं आता है क्या? सुन तो लेना, अब आप डॉक्टर हैं तो नहीं, फिर तो मैं कहता हाँ, आप आपने लोग का मुझे ब्रेक बताते। क्यों फेल हो जाता है? देखे ना, थोड़ा आप रुको उनको भी तो समझाएं सही। कि क्यों वो बता रहे हैं, मैं तब सुन आपसे सुन ये तो लेना पूछ रहा कोई। हूं कि मैं क्या आप मेडिकल आपको डॉक्टर उनको है? सुनाना चाहता हूँ। सुन तो लेना, आप उनके क्या आप मुकाबले में मेडिकल थीसिस डॉक्टर है? लिखें। सुन तो लेना, मैं हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी अच्छा, प्रोफेशन एक के मिनट, एक तरीके से मिनट, एक बता रहा हूँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, आप मैं आपको ये बता। उनको बताएं कि यार, भाई ये ये क्यों रुकता क्यों कर नहीं है रहे यार हो। आदमी?
थोड़ा रुक जी जाओ, जी, वकास भाई रुक थोड़ा के ना सब्र यार करो, वकास आपको पूरा भाई। मौका मिलेगा। ये आपके एक माँ मिनट बाप रुको के ऊपर आपका एहसान है कि उन्होंने आपको कई बीमारियों से बचवाया। भाई, ये थोड़ा लोग बड़े रुकोगे। हो। जी अभी जी, मेरे को म्यूट करना पड़ा है क्योंकि आप आज बिल्कुल बेकाबू हो गए। रुक जाओ थोड़ा, आप एक मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है। 4,000 लोग जो देख रहे हैं, अमित एक जगह खाली रखना। कोई एक हमारा जो मेडिकल डॉक्टर जो स्ट्रीम देख रहा है, सुन रहा है, सिर्फ मेडिकल डॉक्टर, स्टूडेंट नहीं, प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर, खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है। एक्स मुस्लिम हक वाला भाई अभी मत जुड़िए आप, एक जगह चाहिए मुझे। खास करके अगर वो सेक्सोलॉजिस्ट है वो स्टूडियो में जुड़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हमारे वकास भाई कुछ बोंगी मारेंगे तो हम्म। उनको प्रॉपरली काउंटर किया जाए, ठीक है। एक वैसे जगह सारे खाली है सेक्सोलॉजिस्ट आपकी यार, उसमें हैं, आप टेंशन ना लें। रुक जाओ ना सारे व्यू करने वाले सेक्सोलॉजिस्ट हैं, यार, उनके रुक कमेंट्स जाओ, नहीं पढ़ रहे। रुक, अरे रुक जाओ। सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या टेंशन है? केदर केदर देश पांडे साहब, आप मेडिकल डॉक्टर है? ओहो, जिसको भी ले लें स्ट्रीम में सब नीचे लिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे आपके लिए मेडिकल डॉक्टर बेनिफिट्स ही बताएंगे। लाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा जी जी, रुक बोले। जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हम्म। क्यूट बंदा, आप मेडिकल डॉक्टर है? जी क्यूट बंदा, जो डॉक्टर नहीं होगा और जुड़ेगा मैं उसको सीधा बैन कर दूंगा। क्यूट बंदा जल्दी, क्यूट बंदा। अरे तो मेरे को नॉलेज है इस बारे में, मैंने काम किया है हॉस्पिटल में। आप डॉक्टर है सर? नहीं नहीं, प्रैक्टिस मैंने की है यूरोलॉजी में, मेरे को नॉलेज है। आप जो भी पूछेंगे मैं बता सर सकता हूँ। डॉक्टर नहीं है तो कैसे प्रैक्टिस किया आपने? आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। राहुल डांग साहब, राहुल डांग साहब भी निकल गए, ठीक है। चलो हम वेट करते हैं कोई मेडिकल डॉक्टर का। हाँ आप बताइए, बेनिफिट बताइए। आप जाएं, आप उन साइंटिस्ट के अगेंस्ट थीसिस लिखें कि आप क्यों हमें बता रहे हैं बेनिफिट ऑफ सरकमसिजन। नहीं, क्या आप बेनिफिट प्रमोट है वो होंगे, बताइए। पूरी आप दुनिया को नॉलेज तीन देंगे कि बेनिफिट बताइए, सरकमसिजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि तीन ये तीन लोग बेनिफिट, सरकमसिजन को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम है। तीन और वो बेनिफिट लोग हैं बताइए। जो अपने क्या उन्होंने ये जो कहा इस है? फील्ड के एक माहिर मिनट, हैं, ठीक है, सुन तो लें, वो इस फील्ड के माहिर हैं। उनको पता नहीं है कि बेनिफिट एक बताइए, एक्स मुस्लिम साहिल भी है जो बेनिफिट इस बताइए, फील्ड को ज्यादा बेहतर जानता है। बेनिफिट बेनिफिट बताइए। मैंने आपको कहा ना कि बेनिफिट इतने के खत्म ना हो, आप तीन जाएं बेनिफिट, उनसे। तीन बेनिफिट, तीन मेजर बेनिफिट। उसके चलो बाद मैं आप खुद असेप्ट आपको कर लेंगे डिबंक कि करता हूं। एक सेकंड एक सेकंड, आप मैंने बेनिफिट बताए तो आप इसको असेप्ट कर लेंगे कि सरकमसिजन ठीक होती है। नहीं, मैं उसको काउंटर करूंगा। पहले ये बताइए, बेनिफिट बताइए। काउंटर आपको मतलब ये एक बताना PhD पड़ेगा। रिसर्चर सुनो के मुकाबले में सुनो सुनो यही सुनो तो मैं आपको सुनो, कह रहा हूं, आपको काउंटर करें, हेलो दुनिया को बताएं ना। डेंटी एलियन हेलो। साहब, आप डॉक्टर है? जी जी साहिल भाई, मैं डॉक्टर हूँ। ओके सर, डिग्री बता सकते हैं एक बार? आई एम रियली सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं एमबीबीएस हूँ सर, और अभी मैं 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा मोहम्मद वकास भाई, तीन मेजर बेनिफिट बताइए सरकमसिजन के। बताएं सर आकाश भाई। आप मजा आएगा ना बिड़ू? म्यूट कर दो, कोई क्यों बोल रहा अकेले अकेले। ये म्यूट थे, बोले भाई लेके आता हूं अभी कोई और डॉक्टर को। डॉक्टर डॉक्टर साहब आए तो मोहम्मद वकास भाई चुप हो गए। यस मोहम्मद वकास जी भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ जी, बोले आ गए बोले। अच्छी बात है। यहाँ तीन इन्होंने मेजर गूगल कर लिया है। बेनिफिट। बताओ 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 हम्म? बताओ। हाँ ठीक बताएं सर है, बताएं। सबसे पहले तो ये HIV में इसके वो ज्यादा होते हैं चांसेस HIV के। ओए होए 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 हाँ होए होए, ए भाई मेरे को हाँ लगा बता था। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट देना, मैं आपको मौका दे दूंगा, क्योंकि ये चीज तो एड्स का। हम भी। एक मिनट वकास भाई, रुक जाओ थोड़ा। हम्म आपने एक बेनिफिट हम्म। बताया भाई लोग, मेरे को लगा था कि सच्ची में हमारे जो डॉक्टर साहब जुड़े मुझे हैं, पता डॉक्टर था डेंट। आपको यार अभी से एक ही मिनट, टेंशन शुरू अभी होगी, थोड़ा चुप क्योंकि बैठोगे? आप उनसे ज्यादा अच्छे MD हैं जिन्होंने
अभी आप चुप आप नहीं बड़े बैठोगे। प्रोफेसर हैं ना, आप ये बताया करें कि ये देखिए, ये ब्रेक फेल हो गया है। ये ब्रेक इन दिस वर्ल्ड आई एम द बेस्ट प्रोफेसर इन दिस वर्ल्ड, आप बताया करें ना। मुझे पता है नीचे ये भी सुनने वाले वो आपसे भी अच्छा ऊंची स्थान वाले बैठे हैं। अच्छा थोड़ा रुक वो जाओ, डॉक्टरों को सारी साइंस को उठा के साइड पर फेंकते हैं, थोड़ा आपकी तरह रुक के जाओ, ये थोड़ा रुक वो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं इधर थोड़ा। अरे वकास भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ब्रेक फेल नहीं होना है। आप समझ गए कि आप फंस चुके हैं। गाइस, मेरे को लगा था, वकास भाई थोड़ा रुक जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मोहम्मद वकास भाई प्लीज। गाइस, मुझे लगा था कि लगता है कुछ वकास भाई ऐसा एक पॉइंट देंगे मेजर बेनिफिट में कि मैं खुद से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और एक हमारे रिस्पेक्टेड मेडिकल डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और आई अप्रिशिएट एंड आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर डेंटी साहब कि वो मेरी आवाज पे आए, थैंक यू सो मच। उन्हें इधर ही रखें। अरे रुको ना वकास भाई, थोड़ा चुप हो जाओ। अच्छा, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मेजर बेनिफिट ये है कि आदमी एचआईवी से बचेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो खतना करने वाला मोमिन है, अगर वो कोई एचआईवी इन्फेक्टेड के साथ डिंगी डिंगी करेगा तो उसको कॉन्डम नहीं बचाएगा, उसको उसका खतना बचाएगा। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, बिंदास, अभी से अगर आप किधर डिंगी डिंगी करने गए या आपकी वाइफ भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, किसी और भी चीजों से हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ इन्फेक्टेड है, क्योंकि मोमिन बोलेगा कि यार हमको दूसरी औरतों के पास जाना जो अलाउड नहीं है, या पार्टनर के पास। तो आपकी जो पार्टनर है, लीगल पार्टनर, उसको अगर किसी तरीके से एचआईवी एड हो जाए, और मैं चाहता हूं कि किसी को नहीं हो, मेरी ये तमन्ना है कि दुनिया में ये बीमारी किसी को नहीं हो, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कॉन्डम इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मौलानाओं ने कॉन्डम को बैन किया, बहुत सारे मौलानाओं ने हराम है बोला है। तो आपने, आपका जो सरकमसाइज आपके माँ बाप ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके अल्लाह ने, देखें अब आप आपको जो इलॉजिकल ये, गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर। रुके थोड़ा, मेरा पॉइंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप अपना काउंटर पॉइंट रखना। मेरा पॉइंट पहले क्लियर हो जाने अच्छा, दे। एक तो सेकंड, मेरे आप प्यारे बात मोमिन सुने। भाइयों, हेलो मेरे सर, प्यारे बात मोमिन, तो सुने, रुकोगे? बात सुने। एक्चुअली जो होता है ना, ये कौन है? वकास भाई की जो आवाज कोर्स जो है, टीम फीमेल होल्डर आवाज होता कैसे है, हो गई? सर मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। आई एम लेडी डॉक्टर और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूँ। आपने सिर्फ एक सिंपल एमबीबीएस को बिठाया जिसके पास 7 इयर्स का गवर्नमेंट का सिर्फ एक्सपीरियंस है, आपके पास वो क्या कोई एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी डिग्री नहीं है? रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उसके बाद स्पेशलाइज्ड हूँ। तो क्या क्या मेरे हेलो, स्पेशलाइजेशन है आपका? एक मिनट एक मिनट एक मेरे मिनट एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक जी मिनट साहिल भाई प्लीज रुको। गो अहेड डॉक्टर डेंटी। क्या क्या अच्छा, स्पेशलाइजेशन है मैडम आपकी? मेरी सर मैं गायनी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी मतलब मैंने पहले मेडिकल डॉक्टर बनी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन। फील्ड में स्पेशलाइजेशन गायनी से किया आपने? जनरल सर्जरी से रिलेटेड होता है। अगर आप गायनाकोलॉजी जनरल की, सर्जरी, गायनी और जनरल सर्जरी अलग अलग ब्रांच है मैडम। सर ऑफ कोर्स सर, जब हम गायनी करते हैं तो हमारी 1 हाँ, साल तो की उसमें क्या रोटेशन होता है? होती है। उसमें क्या 1 साल होता है की मैडम? रोटेशन होती है जिसमें हम जनरल सर्जरी में, पीड्स में और 2 और शोबाजात में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। और जनरल सर्जरी की एक बुक है जिसका नाम है लव एंड बैले। ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है। आप इसमें देखें, ये सर्कमसिजन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ये क्यों किया जाता है। ये इन्फेक्शंस और जो अदर डिजीजेस होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जिसको एसटीडी कहते हैं, उसके चांसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, नहीं, आपने उसके पहले चांसेस को एचआईवी रिड्यूस करता है? आपके, सेकंड, एक मिनट उसके डॉक्टर चांसेस को साहब, रिड्यूस करता है? सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट एक मैडम, मिनट। हाँ हाँ, हुई है। मैं आपको डॉक्टर आर्ग्यू का मैडम, मौका लेट मी दूंगी। मैं फिक्स दी, अपनी लेट एक मी फिक्स सेकंड दी होल्ड आर्ग्यूमेंट। ऑन, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर एक साहिबा, सेकंड। देखिए मेरी यार बात को आप पूरा दोनों होने दें, मियाँ फिर बीवी आप बात रुकते हाँ नहीं है करने इनको क्या? दें। पूरा बोलने देना साहिल भाई, एक एक मिनट इनको सेकंड, मुझे नहीं, पूरा फिर आप बोलने। हाँ कंप्लीट करने दें, फिर आप अपने आर्ग्यू करते रहें। अच्छा ठीक है,
कंप्लीट, ठीक है? प्लीज कंप्लीट, अच्छा, प्लीज कंप्लीट। मैंने आपको एक बुक का रेफरेंस दिया है, लव एंड बैले। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बुक आती पता है। है मैडम, इसके पता है, आगे बोले, आगे बोले हर मैडम, साल आगे न्यू बोले, आगे एडिशन आते हैं, ठीक है? इसके अंदर अरे आपको बोले तो सही। प्रॉपर 4 से 5 पेजेस का अरे आगे बोले मैडम, पता है लव एंड बैली प्लस का, पता है, आगे बेनिफिट्स बोले। मिलेंगे, ठीक है? सेकेंडली, हाँ। इसके ऊपर, क्योंकि जब भी मैं इधर आके बुक का रेफरेंस देती हूँ तो तब आपके कोई जो डॉक्टर जिनको मैं सब स्टैंडर्ड कहती हूँ, वो आके रिसर्च आर्टिकल्स जो कि अभी रिसर्च में होते हैं, जब आर्टिकल रिसर्च से बाहर जाता है तो वो जर्नल बनता है और फिर उसको ऑथेंटिसिटी दी जाती है। लेकिन उस रिसर्च आर्टिकल को भी आज हम सामने लाए और वो भी नॉन मुस्लिम था, जिसपे आपने ये इशू क्रिएट किया कि ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ठीक है? उसके अंदर बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं कि अगर हम सर्कमसिजन करते हैं तो जो इन्फेक्शन कॉमनली होते हैं उनके चांसेस इतने इतने % रिड्यूस हो जाते हैं। इवन मेल के अलावा फीमेल के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन जिसको ट्राइकोमोनियोसिस कहते हैं, मैडम कौन, लव एंड बैली, लव एंड बैली मेरे सामने पड़ी है, अब आप बता दे कौन से पेज पे कहाँ लिखा हो? हाय 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 हाय, हिट विकेट। चले एक सेकंड होल्ड करें, मैं भी अपनी खोल बता दे। डॉक्टर साहब ने पहली बॉल पे हिट विकेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉन्वर्जेशन करना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि वो जो दूसरे इनके शौहर साहब है, उन्होंने सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट दिया था मेजर बेनिफिट, उन्होंने HIV का किया था। सो ही हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, इस वजह से डॉक्टर साहिबा को आना पड़ा। डॉक्टर डेंटी साहब, मुझे बताइए साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से या साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से, अगर कोई सरकमसाइज है और वो एक HIV इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ डिंगी डिंगी करता है, सेक्स करता है, कैन हिज सरकमसिजन बचा सकता है HIV एड्स से? कैन नॉट प्रिवेंट, circumcision cannot prevent HIV। इसीलिए मैं रोक रहा था। डॉक्टर साहिबा उनको बचाने के लिए आई है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे शौहर साहब जो है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेजर बेनिफिट में ये कहा कि HIV से बच सकता है। अरे नहीं बचा सकता यार, कैसे बचाएगा? चलें, ये तो एक, गाइस जस्ट इमेजिन, एक डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद वकास खान साहब, इनका मेजर आर्गुमेंट ये है कि सरकमसाइज, अगर कोई सरकमसिजन करता है तो वो एड्स से बचेगा, चांसेस रिड्यूस होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था आप इलॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, रिड्यूस होगा। ठीक है ना? अगर साहिल साहब दुनिया के बड़े प्रोफेसर कह सकते हैं कि ये फजूल है, असल मैं बताऊंगा तरीका, तो मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है, अगर साहिल कह सकता है, क्योंकि मुस्लिम साहिल के बाद दुनिया और लोग बैठ के कहते हैं साहिल इज द बेस्ट, जिसको वो बात करेगा हिस्ट्री की तो उसको सबसे ज्यादा पता होगा। अच्छा मैं आपको म्यूट करता हूँ गाइस, मेरे ख्याल से इनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से मैंने ये खबर सुनी थी कि US, UK और इनफैक्ट जो गल्फ कंट्रीज है, डेवलप गल्फ कंट्रीज, वहां पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रीफर नहीं किया जाता। आई थिंक दिस इज द रीजन। सही में यार, क्या मतलब ये कैसे कैसे लाते हैं लॉजिक देखो इनके यार। कहाँ गए कुछ अर्ज करूं मैं? मैं चाहता हूं कि मोहम्मद वकास प्लीज मेरी बात सुनो, मैं परेशान हो गया हूं आपके इस लॉजिक से कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को बैन किया जाता है पूरी दुनिया में। मुझे दिखाए ना कहां पर ये लिखा हुआ है, कैसा है? प्रेफर नहीं किया जाता है, बोला मैंने, बैन नहीं बोला। जानने वाले अमेरिका में भी डॉक्टर, भाई प्रेफर नहीं किया जाता, इंग्लैंड में नहीं किया जाता। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप अपना पॉइंट अपनी साइंस, अपना दीन, एक मिनट कमाल भाई। जी वकास भाई एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। डॉक्टर डेंटी और जो मोहम्मद भाई की जो वाइफ है, जो हवाले की बात हो रही थी, वो दोनों डिस्कस करेंगे, हम बीच में नहीं बोलेंगे। अब्दुल्ला भाई आप पहले अपना पॉइंट रख दे। हाँ वकास भाई एक चीज बताया मेरे को कि सर्कमसिजन जो कोई वो पेज का रेफरेंस देने लगी है मेरी वाइफ। हाँ अब्दुल्ला भाई अपना पॉइंट रखे आप। अच्छा सर, ये हेलो, हाँ जी बताएं मैडम। लेटेस्ट एडिशन है लव एंड बैली का,
हाँ, कितने नंबर का एडिशन है मैडम, नंबर बताएंगे? ये है 27th एडिशन, ठीक है। इसमें 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एंड वॉल्यूम 2 ठीक का है। पेज नंबर 1487, ठीक है। इसमें सर्कमसियन की हेडिंग है, पिक्चर्स आपके सामने है, और जो पहला पैराग्राफ है ना, इंडिकेशंस, वो मैंने नहीं लिखा ना, अल्लाह ताला ने लिखा हाँ है हाँ, आगे। बताएं आगे बताएं। वो आप पढ़ ले और आप ही पढ़ के सबको सुनाए, ठीक है। ये इसमें इन फ्रेंड से शुरू हो रहा है, और इसमें 2-3 पैराग्राफ उन्होंने माइनस पैराग्राफ लिखे हैं, और नीचे आगे उन्होंने टेक्निक स्टार्ट कर दी है। तो आप काइंडली ये खुद पढ़ें और सबको बताएं, और हमारे इस्लाम को अच्छा समझें। किसी के भी रिलीजन को गलत कहना गुनाह है, मतलब चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। तो काइंडली आप अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो आप हमारे इस्लाम को गलत ना कहा करें, जैसे हम आपको गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको अपना दीन बहुत अच्छा लगता है, अपना मजहब बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्यों क्वेश्चंस हमारे इस्लाम पे उठाते हैं? हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी अरे तो हजरत मैडम एक मिनट में, चलिए रुक जाए, पढ़ने दीजिए डॉक्टर साहब को, पढ़ने दीजिए डॉक्टर साहब को। अरे एक मिनट मैडम, आप ये बताएं। सॉरी, ठीक है चलो सर। अरे सुनो मैडम, एक मिनट रुको, आप थोड़ा रुक जाएं। आप इस्लाम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्कमसिजन के बेनिफिट्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब हम कहते हैं आप जैसे डॉक्टर से बैठ के बात करना, और आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाना, आप पता नहीं किन डॉक्टर से मिल ली है, जैसे हमने पता नहीं कौन से मुसलमानों से मिला। तो ये पता ही है सबको, पूरी दुनिया को पता है मैडम। अरे मैडम, ये पूरी दुनिया को पता है कि सर्कमसिजन के बेनिफिट्स है, पर ये बेनिफिट नहीं है कि आपने कहा था, और इसमें ये भी मेंशन है, जो वो रो रहे थे बैठ के कि मुझे सेक्सुअल प्लेयर नहीं आएगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इसमें जो फॉरस्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है, और जितनी भी अरे तो मैडम फॉरस्किन में होता है, लेकिन फॉरस्किन में ये थोड़ी है कि उसको अपन ने अगर नहीं उड़ाया तो वो आदमी चाहिए से वो हो जाएगा, मतलब उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो ही जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? सर, या वो प्रिवेंट कर ही देगा 100%? मेरी बात सुने, एक सेकंड। आपने बात की थी बेनिफिट्स की, मैंने आपको एक अरे तो मशीन, मैडम बेनिफिट सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या बता रही है? आप कुछ नया बता रही है क्या? दिया। अगर आप मेडिकल डॉक्टर है तो आपने मुझसे कोई मेडिकल लैंग्वेज में बात ही नहीं किया, मैं कैसे मान लूंगी आप मेडिकल डॉक्टर है? या आप मोहम्मद वकास खान को मनवा सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं आप एक बुक का रेफरेंस मुझे नहीं दिया जहां पे ये लिखा हो कि हैजर्ड्स हैं सर्कमसिजन के। मुझे बताएं क्या नुकसान है? कभी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ हैजर्ड्स है इसके कुछ। एक चीज पॉजिटिव वे में जा रही होती है, आप उसको कहते हैं कि वाई इट इज पॉजिटिव। जब हम कहते हैं ये पॉजिटिव है तो उस पे आप ऐसे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको मैं इंटरनेशनल बुक्स के रेफरेंस, मजाक उड़ाने की बात नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं समझ रही है, जो बात साहिल भाई कह रहे हैं वो नहीं समझना चाह रही है। आप ये कह रही है इसके बेनिफिट्स है। आप बेसिकली अमेरिका के भी खिलाफ है, आप उन रिसर्च आर्टिकल्स के खिलाफ है, क्यों अच्छा लिख रहे हैं? हमारा मतलब बहुत अच्छा है। सुनना ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों का ब्रेक फेल क्यों है दोनों मियाँ बीवी का? घर पे भी नहीं वो थोड़ा सा इमोशनली हो गई थी, इमोशनली हो गई। इमोशनल यार, डॉक्टर रह के इमोशनल आदमी कैसे हो सकता है इतना? वो भी एक अंधविश्वास चीज को लेके। जस्ट इमेजिन। एक बात साहिल भाई, इमोशन जुड़े होते हैं ना हर इंसान। हो रही है साहिल भाई, इमोशन जुड़े होते हैं ना हर इंसान। भाई थोड़ा रुको, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको नीचे लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी लगता है इमोशनल हो गए हैं और बिल्कुल सुनना ही नहीं चाह रहे, इस वजह से मुझे बोलने नहीं देना चाहते। हाँ, जस्ट इमेजिन के एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, गायनेक है, ये इमोशनल कैसे हो सकती है यार? अच्छा, अपना साहिल, मैं ये कहूंगा कि ये इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये वकासी की वाइफ हैं, बगैर सोचे समझे बोले चले जा रही हैं, और जो आपका पॉइंट है वो सुन रही है। अरे अरबी साहब ऐसे नहीं है। मैं इनको बेनिफिट के ऊपर सुनो, मैं इनको एक मिनट यार, सब लोग रुक जाओ थोड़ा, मैं सबको मौका दूंगा। मैं इनको बेनिफिट वाले आर्ग्यूमेंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एड्स वाली बात की थी या HIV वाली बात की थी, वो तो फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। उनको बचाने के लिए उनकी डॉक्टर साहिबा आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सर्कमसीजन में बेनिफिट्स है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बेनिफिट्स है, लेकिन वो जो बेनिफिट्स तो है,
हाँ, लेकिन मैं ये मैं नहीं है कि काउंटर आर्गुमेंट रख रहा वो हूँ एड्स को प्रिवेंट ही कर देगा। डॉक्टर डेंटी साहब, मैं अपना पॉइंट रख लेता हूँ। एड्स का तो खत्म हो गया वो आर्ग्यूमेंट इनका, इट इज लॉस्ट, ही लॉस्ट दैट आर्ग्यूमेंट। बाकी रहा दूसरा, अगर बेनिफिट भी है, लेट मी कीप द पॉइंट एंड आई वांट हर या वकास भाई टू काउंटर माय आर्ग्यूमेंट। अगर एक चीज में बेनिफिट है भी, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नॉट एन HIV, you cannot be saved if you are doing dingy with an HIV infected person, you will get infected। अगर आप जो है वो चाहे सरकमसाइज हो या नहीं सरकमसाइज हो, आपका अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा आपको, ठीक है। अगर कोई चीज में बेनिफिट है भी तो वो मेरा चॉइस है कि मैं उस बेनिफिट के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। वो चॉइस को आप मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप के, जो मेरा इरिवर्सिबल आप मेरे स्किन को डैमेज कर दिए हो, निकाल दिए हो, उसको कहां से दे पाओगे? साहिल भाई, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं अब्दुल्ला भाई, फिर आप अपना पॉइंट रखना। आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरा पॉइंट बताना। मैं कह रहा हूं कि समझो उसमें 4-5 बेनिफिट है, ठीक है, मान लिया बेनिफिट है। ये मेरा चॉइस होना चाहिए जब मैं समझदार हो जाऊं, अडल्ट हो जाऊं, कि भाई सरकमसीजन के ये बेनिफिट है, ये नुकसान है। नुकसान क्या है कि आपका जो लुक है, हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं आए। सेकेंडली, इरिवर्सिबल है, अगर चमड़ी निकल गई तो आपको चमड़ी वापस नहीं मिलेगी। तीसरा, आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कम हो जाएगा। अब मुझे फैसला लेना है कि मैं वो 4-5 बेनिफिट लूं और ये चीजों को छोड़ दूं, या वो 4-5 बेनिफिट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, ये असल चीज है, मुझे लुक और मुझे सेक्सुअल प्लेजर ज्यादा चाहिए, ये मेरे ऊपर होना चाहिए। और एक और बात साहिल भाई, सॉरी साहिल भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखो, इसमें एक होता है स्मैग्मा, जो भी इसके नीचे जमा होता है, एक गंदगी जमा होती है, स्मैग्मा कहते हैं उसको, पिनाइल पार्ट जो ये इसके आगे होता है ना, फोरस्किन, तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि पिनाइल कैंसर होने के वही चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप ये बताओ कि ऐसा होता तो हिंदुओं की जो आबादी है वो सर्कमसीजन नहीं करवाती है, वो सारे कैंसर से मर जाने चाहिए थे। लेम आर्ग्यूमेंट। तो ये सब बेनिफिट्स अब देखो, अपन कहते हैं कि गोभी खाने के ये फायदे हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो इससे आपका आयरन बढ़ेगा, गोभी खाओगे तो आपका इससे वो मतलब खून बढ़ेगा, या जो भी है, मतलब अपन कहते हैं ये। हाँ, पर आपकी ये चॉइस, आप फास्ट फूड खाओगे कि आप गोभी खाओगे, ये आपकी चॉइस है ना। बेनिफिट्स अलग चीज है। मैं इनसे काउंटर आर्गुमेंट ले लेता हूं। अब्दुल्ला भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लीज, मेरे को उनको लेना है, जल्दी से पॉइंट रखे। साहिल भाई, सबसे पहली चीज ये है कि ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सर्कमसिजन कब किया जाना चाहिए, मेडिकली कब किया जाना चाहिए। वही आज की स्कीम ही वही है कि माइनर्स को बैन होना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सर्कमसिजन तभी किया जाए कि जब कोई मेडिकल कंडीशन पेशेंट में अपीयर होती है, या सर्कमसिजन सिर्फ कुछ बेनिफिट जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि एस्टेब्लिश नहीं है, उनके भी आप पे किया जाना चाहिए। सबसे पहले एस्टेब्लिश ये होना चाहिए कि सिर्फ मेडिकल कंडीशंस की अगर कोई नीड है तो ही सर्कमसिजन किया जाना चाहिए। अच्छा साहिल, मैं एक बात करना चाह रहा था, जो पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पे जब सर्कमसाइज करते हैं बच्चों को, तो आपने ये खबरें सुनी होंगी कि बच्चे उससे ब्लड लॉस की वजह से मरे भी हैं। अनट्रेंड जो खतना करने वाले होते हैं वो उससे मर जाते हैं, और दूसरे जो जिस चीज से वो काटते हैं वो अनस्टरलाइज होता है, स्टरलाइज नहीं होता, जो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बच्चों में HIV और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी खबरें आती रहती हैं, इस चीज को भी मतलब खातिर रखा जाए। एग्जैक्टली। और दूसरा वो एनेस्थीसिया भी यूज नहीं करते, जो लोकल लोग आके नाइट लोग करते हैं, दे डोंट यूज एनेस्थीसिया आल्सो। गूगल करके देख लें कि कितने बच्चे जो हैं वो छोटे इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। अच्छा, दूसरा एक साहिल भाई, वो टेटनेस तो कम से कम लगाए, वो टेटनेस लगाते हैं क्या? आप बताएं मुझे, जो भी खतना वगैरह इनके करते हैं वो टेटनेस लगाते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है डॉक्टर डेंटी साहब। मैं भी एक अच्छा साहिल, एक बात मैं करके मैं जानना चाहूंगा, आप काफी बिजी हैं, मेरा सिर्फ ये इनसे है कि वकास साहब की वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनसे प्लीज एक डिबेट रखें इस पे, एम्ब्रोलॉजी पे, जो इस्लाम में एम्ब्रोलॉजी है ना, जो खून का लोथड़ा बना देते हैं फिर उसके अंदर हड्डियां बनाते हैं, उस पे किसी ने रखें। एम्ब्रोलॉजी है और स्पर्म्स जो है औरत के जो सीने में पैदा होते हैं,
उस पे भी प्लीज एक रख लें, ये बहुत ही वो मैं इस पे जस्टिस हूं ठीक कि क्या कहती हैं। ठीक है, नो इश्यूज। डॉक्टर बी गर्ग साहब जल्दी आप अपना पॉइंट रखें, क्योंकि मुझे मोहम्मद वकास भाई को ऊपर लेना है। एक्चुअली आपकी डिबेट डायरेक्शन गलत में चली गई है। जो उनकी वाइफ कह रही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है रिसर्च पेपर्स भी हैं, वो सब कहते हैं कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए या फिर कैंसर हो गए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, कुछ भी परसेंटेज लेट से कह दीजिए, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मेडिकली एग्रीड है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो आप रीजनिंग दे रहे हैं मेडिकल के बेसिस पे, क्या वो कुरान या किसी हदीस में जहां लिखा हुआ वो दी गई है, या आप उसको अभी रेट्रोस्पेक्टिवली यूज कर रहे हैं एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए? नहीं ठीक है डॉक्टर वी, नहीं एक मिनट डॉक्टर वी गर्ग साहब, ये पॉइंट ज्यादा वैलिड इसलिए नहीं है। ठीक है, हम एक्सट्रीम इसमें जा रहे हैं, आपको मतलब उतना वो दे रहे हैं कि ठीक है, चलो लेट्स सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि अगर उसमें बेनिफिट भी है तो भी क्या आप वो फोर्स कर सकते हो बच्चे पे? आप समझ रहे मेरी बात? वो भी पॉइंट है, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, जल्दी ऐड करें, फिर मैं वकास भाई को। इसमें प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर ये मेडिकल इसमें रीजन हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, फिर बाकी आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे जब आ जाएंगे, खब्स पे आ जाएंगे, तो वहां पे आप क्या रीजन देंगे? ऐसे करते करते आप बाकी जी वो भी बात तो करेंगे, वो भी बात करेंगे। ठीक है जी ओके। मोहम्मद वकास भाई, अगर आपने और वो डॉक्टर साहिबा से बात कराइएगा मेरा पॉइंट आर्ग्यूमेंट ये है कि HIV वाला पॉइंट तो डिस्ट्रॉय हो गया। चलो लेट्स सी के 5 बेनिफिट है। गौर से सुनना मेरी बात वकास भाई, ताकि आप उस हिसाब से आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सके। मैं कह रहा हूं कि लेट्स सी के मान लेते हैं कि 4-5 बेनिफिट है उसमें, ठीक है। अब क्या ये एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस नहीं होनी चाहिए वेदर ही वांट्स टू गो फॉर दैट 4-5 बेनिफिट्स, या उसका जो इरिवर्सिबल डैमेज आप ये कर रहे हो कि वो पार्ट आपको नहीं मिलेगा, उसका सेक्सुअल प्लेजर आप छीन रहे हो, उसका लुक पे आप हमला कर रहे हो, क्या उसको ये हक नहीं होना चाहिए डिसाइड कर सके कि वो 4-5 बेनिफिट लेना है और स्टिक विद द यू नो अनसर्कमसाइज्ड वन विद एक्स्ट्रा प्लेजर? जी सर आप एक सेकेंड, 3 क्वेश्चंस अभी जब म्यूट था आप कर रहे थे। एक आपने बताया कि अक्सर जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है अनकंट्रोल ब्लीडिंग की वजह से जब हम उनकी सरकमसिजन करते हैं, यही क्वेश्चन था आपका। सर आपको आपके साथ जो मेडिकल डॉक्टर हैं, और ये बहुत कॉमन जनरल प्रैक्टिस है और वेरी लोएस्ट लेवल पे, यानी एज अ मेडिकल डॉक्टर अगर आप किसी स्पेशलिटी पे नहीं भी हो तो आपको इस बात का नॉलेज होता है कि जब भी कोई बेबी हमारे पास आता है तो उसका पीटी एपीटीटी पहले करते हैं। वो पीटीआईएनआर होता है मैडम, एपीटीटी नहीं, पीटीआईएनआर तीनों चीजें करते हैं। ये पीटीआईएनआर होता है मैडम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एक सेकंड सर, अच्छा एपीटीटी कुछ नहीं होता? हाँ होता है मैडम, बेशतर लोग डॉक्टर पास नहीं जाते, वो ताइयों पास जाते हैं। होल्ड करिएगा, ये दोनों, ये पीटी एपीटीटी आईएनआर, ये तीनों चीजें आपके एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज के बारे में इंफॉर्म करती हैं। अरे ये नाई ये सब देखता है क्या डॉक्टर साहिबा? सर आपने लॉजिक सुन लिया, देखें गुस्सा पता क्यों आता है, देखें आपको अगर कोई अरे लेकिन यार नाई की बात हो रही है, गुफ्तगू करता है तो आप उस पे कहते हैं कि लॉजिक पे आओ। जब कोई वो मेडिकल साइंस की बात करता है तो आपको उसमें ये सब टेस्ट कराता है क्या? आप बताएं, अगला चुप करके बात सुने, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये स्पेशलिस्ट थे क्या कि गोरों ने बनाए सारे? मेरी बात सुने, आपने इस बात का क्वेश्चन उठाया कि कुछ लोगों की वो नाई की बात हो रही है, मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है। इसको छोड़ दे। अब देखें हमारा पाकिस्तान जो बड़े लोएस्ट रैंक जो इंडिया से बहुत पीछे आता है, वो पीटी एपीडीटी आईएनआर करवाता है, बच्चे को देखते हैं वो हेल्दी है। थोड़ा रुक जाओ, सेकंड थोड़ा म्यूट करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, आप थोड़ा सा गलत जा रही है। यहाँ पे जब ये कहा गया है कि ओवर ब्लीडिंग से या ज्यादा ब्लीडिंग से बच्चा मर जाता है, तो वो मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। मेडिकल डॉक्टर जो आप जितने टेस्ट बोल रहे हैं वो कराएगा, वो सब चेक करेगा, वो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा। यहाँ पे बात हो रही है जो नाई
जो दूसरा आके करता है वो ये सब टेस्ट करा के करता है क्या? एक सेकंड, डॉक्टर वो साहिबा, आपकी नहीं सुनना चाहते, वो अपनी बीच में ऐड करना चाहते हैं, आप वेट करें। टेटनस सर आप बताएं कि टेटनस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन है वो फीमेल अरे यार ये क्या सवाल कर भी रहा हूँ, बात भी जवाब हुई क्या नहीं। दे रही है ये मोहतरमा हमारी डॉक्टर साहिबा? आपने खुद ही तो कहा कि स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, उससे टेटनस का अरे खतरा हो सकता नाई, है। नाई स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, नाई ये सब टेस्ट करवाएगा क्या डॉक्टर साहिबा? यार कौन सी मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री ली है? क्या मतलब आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? साहिल मुझे इनसे कुछ प्लीज, इतना इससे कौन पहले कौन करता है? साहिल इससे पहले चली जाए, इनसे वो इम्ब्रोलॉजी और स्पर्म्स के बारे में बात एक करें। मिनट एक मिनट अच्छा सर एक मिनट, देखें सब ये लोग रुक आप जाओ। अब आ गए डॉक्टर कि नाइट साहिबा, करेगा, डॉक्टर भी करेगा। डॉक्टर सर ये साहिबा, आपकी चॉइस है, आप एक जनरल सर्जन से एक ओटी में करवाते हैं या आप एक नाई की दुकान पे कराते हैं, ये आपके तो बजट पे नाई जो डिपेंड करेगा करता वो है। सब टेस्ट अगर जनरल आप सर्जन से कितने करवाते हैं? जनरल एजुकेटेड है सर्जन से कितने करवाते हैं सर्कमसीजन मैडम? जनरल सर्जन से कितने करवाते हैं? सर, ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आपने नाई से कराना है, ये और हमारी वो आपके एजुकेशन रसूलुल्लाह के लेवल है। जमाने में डॉक्टर था क्या? तो सर उसमें चांसेस जो थे डैमेजिंग के भी ज्यादा थे। आपको पता है आपके कि ना, सबसे रसूलुल्लाह पहले के जमाने बेहोशी की में दवाइयां नहीं थी। 18वीं टेटनस सदी में, इंजेक्शन था 17वीं क्या? सदी में जब बेहोशी की दवाइयां नहीं होती थी तो तो फिर लोगों को, लोग जो थे वो आम इन्फेक्शन से मरते थे जिसको सेप्सिस तो कहते थे। फिर तो ये तो आहिस्ता नुकसान हो गया। आहिस्ता उसने तरक्की की और तो ये तो साइंस नुकसान है। बातें बताती है वो अरे बाद तो में। अभी भी मोस्टली मैडम अभी भी 90% जो खतने होते हैं, सर्कमसीजन होते हैं, वो सर लोकली होते हैं। कोई भी आपको गुस्सा सर्जन, पता ही चढ़ रहा है, मैं कोई आपको भी बताती सर्जन, हूँ। आपको गुस्सा ये चढ़ रहा है कि हमारे इस्लाम में हुक्म है सरगमसियन कराओ और वो मेडिकल अरे तो साइंस मैडम सर्जन के पास जाके कराओ ना, क्या दिक्कत है? आप पूरा सर वो सर्जन के आपकी पास, मर्जी है, सर्जन, वो आप सर्जन से कराओ, वो आप भगवान, नॉन सर्जन से कराओ, ये आपके अपने ऊपर है। अल्लाह ताला अच्छा ने एक आपको मिनट एक मिनट, हमारे हाँ मतलब कुरान वो में पीटीआईएनआर करा लेगा उसका, डॉक्टर वो काजी या डॉक्टर जो साहब, भी जो नाई है वो उसका डॉक्टर बेंटी साहब पीटीआईएनआर एक करा मिनट, के कराएगा। क्यों? सर आपको डॉक्टर क्या बेंटी पता साहब हो, एक मिनट आपको एक मैं मिनट एक मिनट। बताती हूँ यहाँ पे अच्छा डॉक्टर लेप्रोटमी, साहिबा, चलो सरकमसियन तो इतनी डॉक्टर छोटी है, साहिबा, लेप्रोटमी का नाम डॉक्टर आपने साहिब, सुना होगा। डॉक्टर साहिबा पहले ये हाँ जवाब हाँ दीजिए सुनना कि है। आप लोग ब्रेक लगाते हो या नहीं लगाते हो? करते हैं ब्रेक सर, लगा के बात लेप्रोटमी आप करोगे? देखे ना क्या होती है, नहीं लगाएगी वो ब्रेक, भी करवाते डॉक्टर हैं, साहिबा वो ब्रेक भी नहीं लगाएगी। अरे करवाते हैं, यार वो भी ये करते हैं बाद में, फिर कहते हैं डॉक्टर साहिबा पहले ये बोलो कि ब्रेक लगा के बात करोगे प्लीज। आप गलत बात करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, उस पे ब्रेक नहीं अच्छा लगेगी। आप तो लॉजिकल फिर बात आपको करेंगे। मेडिकल, तो आपको मेडिकल डॉक्टर की इलाज की जरूरत है कि आप ब्रेक नहीं लगा सकती? कुछ तो भी प्रॉब्लम है आपके सर दिमाग में, कुछ सर तो मुझे केमिकल घुसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई और जरूरत ये नहीं है, मैं इस्लाम तो का समझती केमिकल हूँ घुसा है आपके दिमाग कि में। मैं एक बात को समझती हूँ, मेरी तो बात रुको सुने। थोड़ा, अच्छा थोड़ा रुको डॉक्टर साहिबा थोड़ा। साहिल आप शायद भूल रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की अकल आधी होती है, कम अकल होती है, डेफिशिएंसी होती है उनकी अकल में, तो ये प्लीज ये आप बात याद रखें। ठीक है एक मिनट मोहम्मद अरबी, एक मिनट डॉक्टर साहिबा थोड़ा रुक रुक के बात करेंगी आप प्लीज? मुझे जी ये जी सर, बताइए, आप बोलें। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, वो नाई को लेके या जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, और कोई और पहले तो मेडिकल डॉक्टर थे नहीं, सब जाके करते थे नाई के पास या जो भी उसका करता था। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह ने, जब तक मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई, आपके रसूलुल्लाह ने तो लोगों को नुकसान में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। कितने सारे लोग जो है इसी तरीके से मर गए होंगे बच्चे एक्सेसिव ब्लीडिंग से। एक पॉइंट ये, इसका क्या जवाब है पहले बताइए। अच्छा सर, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने लोग बच्चे मरे थे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, कोई नंबर? चांसेस है क्या नहीं? सर आप बताएं ना, आप कितना मुझे चांसेस अरे है? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ, रेफरेंस। एक मिनट में बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैडम, आप इतने ज्यादा क्यों बोलते हैं? मुझसे एक बंदा बात बताता करे। हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना मैडम, कितने मरे कैसे मरे देखिए बताता सर, हूँ, अभी एक आपने मिनट कहा रुको कि तो सही। औरत की अकल नाकिस है, तो मैं एक आधी अकल वाली औरत, आप अरे 11 तो सुने तो सही, आप मैंने नहीं कौन कहा, बोल रहे मैंने हैं? कहा है वो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। एक मिनट डॉक्टर साहिबा, आप अपने आप को नाकी शकल मानती है? सर आपने कहा, अभी आप में से नहीं, किसी ने अभी कहा, मैं आपने उसका कहा। नाम भी नहीं जानती, उसने आप कहा कि इस्लाम में है कि औरत की अकल नाकिस होती है, तो मेरी आप अकल अपने आप को, इतनी नाकिस है कि आप लाजवाब होते हैं तो दूसरा आपको डिफेंड करता है, डॉक्टर फिर वो साहिबा, लाजवाब होता है तो तीसरा डिफेंड करता है, और मैं अरे बाप, डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है? सर आपने कहा है ना, देखिए मुझे कोई कहेगा कुत्ता है आप मेरा मान, काम
अरे यार, मैं आपको पागल बोल दूंगा तो क्या आप अपने आप को पागल मान लोगी? आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? आप इसमें कहाँ चलेंगे? आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों की नहीं डेथ नहीं, ये पॉइंट जरूरी है। ब्लीडिंग की वजह ये से। सर point- वो क्वेश्चन दोबारा रखती हूँ, डॉक्टर कितने साहिबा, बच्चों की थोड़ी देर मैं भी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट, डिस्कशन पूरा यहां से वहां चले जाएगा। मैं सबसे पहले, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? सर एक सेकंड, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, ये अलग इशू है, हम इस पे भी नहीं, बात अलग करेंगे, नहीं। पूरी डिबेट आप रखेंगे। नाकी से अकल मानती है या हम नहीं मानती है? पूरी लर्निंग करके आएंगे, पूरी डिबेट रखेंगे। आप मुझे ये नाकी बताएं, से अकल, सर यार जी, सर जी, आप मुझे ये कितना मुश्किल सवाल है कि मैं अपने आप को नाकी से अकल, कम इंटेलिजेंट, डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट मानता हूं या नहीं मानता हूं? अगर मैं मानता हूं तो बोलूंगा हाँ, मैं अपने आप को डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंट सर मानता हूं। कितने लोगों की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई? आप अपने आप को नाकी से अकल मानती है या नहीं मानती है? पहले इसका जवाब दे। सर इसको छोड़ देना, क्यों आप छोड़ मुझे दे? मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों छोड़ दें। दे? क्यों? आपका इस्लाम फंस जाएगा, इस वजह से छोड़ दे। सर मेरा इस्लाम आपके नहीं रसूलुल्लाह फंसेगा। फंस जाएंगे, इस वजह अल्हम्दुलिल्लाह, से छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने इस्लाम, मेरे इस्लाम का जो प्रूफ होना था वो मेरे नबी आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम आपको कर नाकी गए से हैं। अकल हमारा कहा दीन, है? हमारा दीन मुकम्मल आपके हो चुका है। रसूलुल्लाह ने आपको नाकी से अकल कहा है, क्या आप अपने आप को सर नाकी से आप अकल इसको मानती है? छोड़ दे, आप क्यों इसको छोड़ छोड़ दे? दे। इसमें बेहद बेहद हदीसें हैं, बेहद चीजें हैं, इसको क्या हदीस कभी है कि डिस्कस औरतें करेंगे। इंटेलिजेंट होती है? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करें, क्या आप मुझे क्या सिर्फ बेहद मेरे हदीस क्वेश्चन का क्या आंसर है करें। कि औरतें इंटेलिजेंट होती है? ये बेहद हदीस है। सर आप इसको तो छोड़ ही देना। आप नहीं मुझे छोड़ूंगा मैं आज। घुमा रहे हैं, आज ये आपकी आज लॉजिकल डॉक्टर आंसर नहीं साहिबा, आज है। मैं साहिल आपको साहब ये नहीं क्या छोड़ने वाला। चालाकी है? जरा ये तो बताएं, पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है वो सब आपका साथ देंगे, ये क्या चालाकियां खेल रहे हैं? अब टॉपिक से क्यों चालाकियां नहीं, मैं मैडम से, सुनो। आपने डॉक्टर दिखाए हैं, आप एक और तगड़ा डॉक्टर ले आए, वो बहस नहीं करे। नहीं, एक मिनट, अभी डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन को डॉज सर करके छोड़ो ना, डॉक्टर ये अपनी साहिबा बात भाग बात चुकी है। कि आप टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? आप डॉक्टर साहिबा को आपकी लाइए और मेरे सेक्सुअल इस सवाल का, उस पे भी जाएंगे, आपकी जाएंगे सेक्सुअल भाई, उस पे भी जाएंगे, बेनिफिट्स पे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी मुझे पूछना है उनसे कि क्या वो डिफिशिएंट इन नॉलेज अपने आप को समझती है, नाकी से अकल समझती है? क्यों भाग रही है ये सवाल से? डॉक्टर साहिबा क्यों भाग रही है? इसका जवाब दे। नहीं वो थोड़ा- भाग रहे हैं। हाँ मेरी बात सुने सर, देखिए मैं बिल्कुल नहीं भाग रही, लेकिन आप नाकी से अकल समझती है अपने आप को? बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर उसी वक्त करूं जब आप क्योंकि चाहें। आपके देखिए रसूलुल्लाह ने कहा है इस कि वक्त आप हमारी नाकी से मेरी अकल बात है। सुने। मैं सर जी आपको मेरी बात हदीस का सुने, हवाला सामने दे देता हूँ। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, कन्वर्सेशन के बारे में कुछ एथिक्स रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं कॉमन डिफिशिएंट इन टॉपिक पे नॉलेज से बात नहीं डिस्कशन करता हूँ। कर रहे होते हो तो आप मैं उसी कम से अकल वालों रिलेट से बात रहते नहीं हो। करता हूँ। मैं कम अकल वालों से बात नहीं करता हूँ। क्या आप कम अकल है, नाकी से आप अकल है, एक तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जवाब उसने आपको कर दिया तो आप उसको कैसे कम अकल कह सकते हैं? तो आप कम अकल नहीं है, कम से कम बोल देना कि मैं नाकी से अकल नहीं हूँ, बोल दीजिए। सर देखें मेरी बात सुने, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ और मुझे इस पे बहुत प्राउड है कि मुझे मेरे रब ने मुसलमान औरत के तौर पे पैदा किया। मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए मेरे भाई, साहिल भाई बाप है, मेरा शोहर है, वो सारे मैं मेरा कम बेटा है, ये अकल सारे लोगों से बात नहीं करता मैडम। काम करते हैं। तो मैं बहुत सॉरी, मैं कम अकल लोगों से बात नहीं करता। अगर आपको बात करना है, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती है। अगर मानती है तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। भाई आप अपनी बात पे रखो ना, आप चालाकियां ना खेलो, सब देख रहे हैं। कम से कम ये स्ट्रीम हमेशा रहेगी, आपकी चालाकियां दिखाती रहेगी पूरी दुनिया को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर को लेकर बात करें, आपकी अभी कम अकल मानती है या नहीं मानती है? डॉक्टर साहिबा सामने आए और ये जवाब दे कि आप अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती है।
और उसमें भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मिलेगा, फिर आप रोओगे, आपको कभी पूरी दुनिया में चैन नहीं आना, मरने के बाद भी दोज़ख, पक्के पक्के दोज़ख। भाई सुनो, मैं जिंदगी में भी चैन नहीं, मौत में भी चैन नहीं। देखो, मैं आपसे इस बात पे लड़ाई करूंगा ही नहीं कि औरतें कम अकल होती है नहीं होती है। मैं बस इतना उनसे जानना चाहता हूं आपकी वाइफ से कि आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है या नहीं मानती। मैं उस पर बहस नहीं करूंगा आकाश भाई, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, आज का टॉपिक नहीं है। मैं यार वो चलेगी साहिल भाई, वो इस तरह की, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के शुगल मुगल लगाई रखूंगा, वो नहीं लगाती, वो टू द पॉइंट बात करेगी। मैं क्या कह रहा हूं, वो इस टॉपिक पे भी बात करेगी, लेकिन वो कहती है कि जब वो हो टाइम, ये नहीं हो सकता कि सर्कमसिजन की बात हो रही है मुझे कहीं और ले जाओ, वो इस तरह की नहीं है ना, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वकास भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि साहिल भाई, दोनों को मैं जानता हूँ, वो नहीं जानती ना, मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ चलता रहता हूँ, जिधर से सवाल है आपकी वाइफ अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है एक जवाब देने में? वो उसने कहा ना आपको, मैं आपके साथ इस टॉपिक पे भी बहस कर लूंगी, अभी नहीं, अभी सर्कमसिजन पे रहो, जो असल स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक उसको एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलेंगे, जो असूल होता है उसमें आपको मेहनत करता है ना। 1 मिनट, 4300 लोग जो देख रहे हैं, डन हो गया कि अभी हम सर्कमसिजन पे बात करेंगे। सुन लो, सर्कमसिजन पे बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहिबा कम अकल अपने आप को मानती है नहीं मानती, उस पर आज ही हम बात करेंगे सर्कमसिजन के बाद। ठीक है, डॉक्टर साहिबा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको जहाँ पे हम सुन लो, आपके शौहर ने भी डिसाइड कर लिया, आप अपने शौहर की बात का इनकार नहीं कर सकती है। इस पे हम डिस्कशन आज ही करेंगे सर्कमसिजन के बाद कि आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती। आपके शौहर ने डिसाइड कर दिया है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि आपको आपके शौहर की बात मानना है, आपको उनकी बात मान के इस बात पे मेरे से डिस्कशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये ले बात करें, चलिए, 1 सेकंड, थैंक यू जी। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहिबा, जी हाँ जी, ठीक है, हाँ, ये सर्कमसिजन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे आप अपने आप को कम अकल मानती है नहीं मानती है, ठीक है? आप इससे भाग नहीं सकती। मेरा सवाल अच्छे से आप सुन लीजिए। एक, आप मान लीजिए कि सर्कमसिजन के कुछ बेनिफिट है, ठीक है, 4-5 बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, उसका नुकसान ये है सर्कमसिजन का कि मेरा जो प्लेजर वाली चीज है वो कट रही है, जो इरिवर्सिबल है, जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा यानी लुक दे रहा है, सर्कमसाइज पीनिस से ज्यादा अच्छा लुक मुझे नॉन सर्कमसाइज पीनिस में लग रहा है, ठीक है। अगर आप उसको कट कर देते हो तो ये हमेशा मेरे को गम रहेगा कि यार ये मेरा जो अच्छा लुक की चीज थी उसको चेंज कर दिया गया। 2 मेरे मेन पॉइंट है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये चॉइस होना चाहिए कि सर्कमसिजन इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा जब वो अडल्ट हो जाएगा कि उसको सर्कमसिजन करके वो बेनिफिट लेना है या ये बेनिफिट लेना है? अच्छा सर, आपने आप आराम से अपना सवाल रखा, अब मैं आपको इसका आंसर दूंगी। जिस तरह आपने ये बताया कि आई वांट प्लेयर, इसकी वजह से मैं सर्कमसिजन को नहीं करवाना चाहता, ऐसे ही आपने कहा। सर हम जिस भी लेवल पे हैं, आप भी पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब 2 साल का 3 साल का होता है, उसे नहीं पता होता उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि उसने अगर प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी नहीं सही गुजारी, जैसे कि वो स्कूल नहीं गया, या उसने एक अच्छी सोसाइटी में अपने कदम नहीं जमाए, या उसने कोई गंदी आदत को छोड़ा नहीं, तो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखते। हम उन बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम जाओ जलील हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, जब तुम 20 साल बाद तबाह बर्बाद हो जाओगे तब मैं तुम्हारा पेरेंट बन के सामने आऊंगा और फिर तुम्हें सपोर्ट दूंगा। हम उसको शुरू दिन से प्रिवेंट करते हैं कि तुमने बुराई से बचना है, और बचाते रहते हैं अनटिल अनलेस हम खत्म हो जाते हैं। एज अ पेरेंट मैं इस इमोशन को सामने रख रही हूँ। इसी तरह अगर हम चाहें तो एज अ एल्डर ब्रदर या सिस्टर भी हम यही रोल प्ले करते हैं। अब जो आपके सेक्सुअल प्लेयर की बात आती है, जो सेक्सुअल प्लेयर जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस स्किन के होने की वजह से आपको
रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, और उसकी 3 मेजर सिम्टम्स होती हैं। एक तो उसके अंदर पेन, आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई आपकी डॉक्टर साहिबा, आवाज चली गई। एक साहिल एक लाइन में ऐड कर दूं। मैं कोशिश भाई बात तो जारी की कोई इशू नहीं, लेकिन मैं एक बार ना इनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको बाद में मौका देता हूँ। इसी टॉपिक पे ही बात करूँ, मैं टॉपिक से हटूंगा भी नहीं मैं। ठीक है। हाँ, मैं एक लाइन ये ऐड करना चाह रहा था कि जो मिसेस वकास खान है, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है वकास खान साहब से। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वकास खान जी की जगह वो बात करें तो बेटर रहेगा, कम से कम ज्यादा लॉजिकल डिस्कशन हो पाएगी। एग्जैक्टली।